दिल्ली से लेकर कई राज्यों में कोरोना के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला। इस बीच अब उस रुख उस खबर का जिस पर आज हम बहस करने वाले हैं। बिहार में एनडीए की जीत के बाद कांग्रेस में हाहाकार है। एक के बाद एक करके पार्टी के दिग्गज नेता अपने आला कमान को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। कोई कहता है समीक्षा करो, कोई कहता है पहले काम करो फिर समीक्षा का नाम लो। बहरहाल कांग्रेस बगावत और आंतरिक कलह से बेदम है, तो बीजेपी दूसरे राज्यों में अपना दम दिखाने की तैयारी में फिर से जुड़ गई है। एक राज्य के चुनावी नतीजे आते नहीं कि दूसरे चुनावी घमासान पर काम शुरू हो जाता है। इसीलिए मोदी का तूफान, कांग्रेस में घमासान। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। मुझे जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मैं उन परिणाम के आधारों पे एक आईना दिखा रहा हूँ। लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। दिस इज नॉट द टाइम। हम लोग कांग्रेस कल्चर पर बात कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। बेहतर ये हो कि बैठ कर कोई रास्ता हम लोग निकालें। हर नेता को अपना तो आज़ादी है अपना तर्क रखने का, इसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन सारे ये तर्क मीडिया के सामने आकर उछलना, इसमें मेरा जरूर आपत्ति है। बिहार नतीजे के बाद कांग्रेस में हड़कंप है। पार्टी के खराब प्रदर्शन से दिग्गज नेताओं के बोल आजाद हो रहे हैं। इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। गुलाम नबी आजाद ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझ में सबको आ गया कि उनका निशाना कहाँ है। इस पार्टी से आप लोग बड़ा हुए हैं, इस पार्टी की जो कल्चर है, इसी कल्चर अपने को आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो इसलिए मैं सबको ये कहूँगा कि जब किसी को सेहत में कोई घाव होते हैं तो घाव में नमक, और वो भी मीडिया के सामने आकर छिड़कने में हो सकता है किसी को मजा लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये अवसरवादी है। गुलाम नबी आजाद से पहले पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता भी आला कमान को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मैं उन परिणाम के आधारों पे एक आईना दिखा रहा हूँ अपनी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के लोगों को। मैं किसी के ऊपर आक्रमण क्यों करूँगा? मुझे तो चिंता है कांग्रेस पार्टी की। मैं तो एक कांग्रेस वर्कर हूँ और लाखों करोड़ों कांग्रेस वर्कर हैं जो चिंतित हैं। बस बातचीत होगी तभी सोल्यूशन होगा ना, वह बातचीत ही नहीं होती। वैसे कंफ्यूजन का दूसरा नाम ही शायद कांग्रेस है। आप ये बात समझ जाएंगे जब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर के 2 बयान सुनेंगे। बिहार नतीजों के बाद उन्होंने खुद पार्टी पर सवाल उठाए थे और अब सवाल उठाने वालों को सलाह दे रहे हैं। हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है और आश्चर्यजनक भी रहा है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके वजह से हमारा प्रदर्शन बहुत नीचे स्तर पर चला गया। हम लोगों को बैठ कर इस पर चिंतन करना चाहिए। दिस इज नॉट द टाइम। हम लोग कांग्रेस कल्चर पर बात कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। बेहतर ये हो कि बैठ कर कोई रास्ता हम लोग निकालें और पार्टी को फिर से दोबारा कैसे वापस लाया जाए, मजबूत किया जाए, इसके लिए बात करनी चाहिए। एक के बाद एक हार और खराब प्रदर्शन से देश की सबसे पुरानी पार्टी में घमासान है। पार्टी के नेताओं को बदहाली से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जोश में है। एक राज्य के नतीजे सामने आते ही दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। जिस दिन बिहार हाथ में आया उसी दिन जंगे बंगाल का ऐलान हो गया। लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। पश्चिम बंगाल में तैनात बीजेपी की टीम तो एक्टिव है ही, केंद्रीय नेतृत्व का भी पूरा ध्यान है। हर महीने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तय है और लक्ष्य 200 सीटों का है। विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। पश्चिम बंगाल के साथ साथ बीजेपी ने साउथ पर भी फोकस कर रखा है। अमित शाह का तमिलनाडु दौरा इस बात की गवाही दे रहा है। अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है, लिहाजा अमित शाह ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ कांग्रेस हार की बेहोशी से निकल नहीं पा रही, तो वहीं बीजेपी में जबरदस्त जोश है। विधानसभा चुनाव की बात छोड़िए, पार्टी ने स्थानीय चुनाव में भी पूरी ताकत झोंक दी है। हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव है, तो पार्टी के दिग्गज नेता प्रकाश जावड़ेकर प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी यानी जिला विकास परिषद का चुनाव है, तो पार्टी ने अपने केंद्रीय दिग्गजों मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर और शाहनवाज हुसैन के कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी अपनी पिछली हार में ही उलझी हुई है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।